हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी और दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज के इस क्लास में मैं आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक्स है वह है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप एक यंत्र है जो प्रकाश को भी मोड़ देती है। आप जानते हैं कि प्रकाश जो होती है वो सीधी रेखा में गमन करती है, यानी सीधी रेखा में जाती है, स्ट्रेट ट्रेवल करती है। लेकिन प्रकाश को मोड़ने वाले भी कुछ यंत्र हैं जिसके आज हम लोग पढ़ेंगे। पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या है और यह किस सिद्धांत पर काम करती है और इसका उपयोग हम किस किस जगह पर करते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का हम लोग जानेंगे सिद्धांत, उपयोग और पेरिस्कोप होता क्या है। तो पेरिस्कोप जो होता है वह यह एक प्रकाशिक उपकरण है जिसमें दो समतल दर्पणों का उपयोग होता है जो 45 डिग्री के कोण पर स्थापित होता है। पेरिस्कोप क्या है? एक प्रकाशिक यंत्र है। यह इसमें समतल दर्पण दो लगे रहते हैं। समतल दर्पण को 45 डिग्री पर लगाया जाता है। इधर साइड पे आप देख सकते हैं पेरिस्कोप का फिगर बनाया गया है। ऐसा ही पेरिस्कोप होता है। इसमें देखिए दो दर्पण लगे हैं। एक समतल दर्पण यहां लगा है 45 डिग्री पर और एक यहां है समतल दर्पण, ये भी है 45 डिग्री पर। यही जो होता है, देखिए जो ये प्रकाश आ रही है इधर से, माने कोई प्रकाश आ रही है, कोई व्यक्ति यहाँ है, मानिए कि ये कोई है और देख रहा है। अब इसको देखने के लिए माने कि ये नीचे है, नीचे कोई रूम में बंद है और इसको ऊपर का चीज देखना है तो रूम से बाहर निकलना पड़ेगा तभी तो देखेगा। लेकिन जो पेरिस्कोप होता है वो आपको बाहर निकलने नहीं देगा, आप अंदर ही से देख लीजिएगा। ये व्यक्ति जो है पेरिस्कोप अपने घर में लगाया है और छत पर निकाल दिया है और ये जो घुमा घुमा करके छत के यानी कि ऊपर के चारों तरफ के एरिया को देख लेता है नीचे से। तो पेरिस्कोप से जो होता है यह प्रकाश को दो बार परावर्तित करती है पेरिस्कोप, क्योंकि इसमें दो दर्पण लगे हैं दो जगह पर। एक ऊपर में लगा रहता है जो प्रकाश को परावर्तित 90 डिग्री पर करती है, सीधा मोड़ देती है, और फिर यहां से परावर्तित 90 डिग्री पर होता है और व्यक्ति जो है वस्तुओं को देख लेता है। तो पेरिस्कोप क्या है? यह एक प्रकाशिक यंत्र है जिससे किसी वस्तुओं को देखने में हम लोग इसको उपयोग करते हैं। पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण लगे होते हैं जो 45 डिग्री पर होते हैं। पेरिस्कोप के सिद्धांत समझते हैं, आखिर यह कैसे काम करती है, इसमें ऐसे क्या चीज होते हैं जो यह काम को करने के लिए सक्षम है, लाइटों को मोड़ देती है। इसके देखिए सिद्धांत। पेरिस्कोप का जो पहला सिद्धांत है यह प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। प्रकाश का परावर्तन तो आप जानते ही होंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश को मोड़ना। तो पेरिस्कोप क्या कर रहा है? प्रकाश को मोड़ रहा है ना। तो ये जो होता है पेरिस्कोप प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करती है। दूसरा जो इसका टॉपिक है सिद्धांत, वह है प्रकाश किरण दर्पण से दो बार परावर्तित होती है। प्रकाश जब आती है पेरिस्कोप से गुजरती है, गुजरना चाहती है पेरिस्कोप में से, तो वह कितने बार परावर्तित होती है? यानी कि दो बार टकराती है, दो बार मुड़ती है, क्योंकि समतल दर्पण दो जगह पर लगाए गए हैं ना। तो देखिए एक बार प्रकाश तो यहां मुड़ गई और फिर यहां से जब 90 डिग्री से आएगी तो फिर एक बार यहां मुड़ेगी। तो जो पेरिस्कोप में होता है प्रकाश का परावर्तन दो बार होता है और दोनों बार जो होता है वो 90 डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर इसके परावर्तन होते हैं। तीसरा जो है सिद्धांत, यह प्रकाश को कुल 90 + 90 = 180 डिग्री मोड़ देता है। 90 + 90 यानी कि एक बार 90 डिग्री यहां मोड़ा है और एक बार फिर समतल दर्पण यहां से टकराया तो यहां पर भी 90 डिग्री मोड़ा। तो 90 डिग्री और 90 डिग्री टोटल कितने हो गए? 180 डिग्री। यानी कि पेरिस्कोप जो होता है प्रकाश को 180 डिग्री मोड़ देता है। ये इसके सिद्धांत है। तो आपको समझ में आया कि पेरिस्कोप क्या है और पेरिस्कोप के सिद्धांत क्या है, ये कैसे काम करती है। अब इसका हम लोग जानेंगे उपयोग। आखिर पेरिस्कोप का उपयोग हम लोग कहां करते हैं, किस सिचुएशन में इसका उपयोग किया जाता है। तो पेरिस्कोप का जो उपयोग होता है वह है पनडुब्बियों में, दुश्मनों तथा शत्रुओं पर। जो पनडुब्बी होते हैं समंदर, समंदर के नीचे अगर कोई चीज को देखना है और आप सीधे डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं तो वहां पर आप पेरिस्कोप लगाइए। तो पेरिस्कोप के माध्यम से
समंदर के नीचे को हम लोग देख सकते हैं, और समंदर के सरफेस अगर ऊपर देखना है तो ऊपर भी पेरिस्कोप लगा करके आप देख सकते हैं, पनडुब्बी के अंदर से ही। ऐसा नहीं कि नहीं निकलना नहीं पड़ेगा, बिना निकले हुए आप डायरेक्ट देख सकते हैं। अगर मानिए कोई युद्ध हो रहा है दूसरे देश से, और आप पनडुब्बी में है, समुद्र में चल रहे हैं, और जब युद्ध हो रहा है तो आपको ऊपर देखने के लिए निकलना है। जब निकलिएगा तो मार के खोपड़िए उड़ा देगा। तो जब ऊपर आप नहीं निकलिएगा तो हर जो पनडुब्बी होते हैं, लगभग सभी पनडुब्बी में पेरिस्कोप लगाए रहते हैं, ताकि आप अंदर से ही सरफेस, समुद्र के सरफेस को आराम से इजीली देख सकते हैं और आपको कुछ नुकसान भी ना हो। समंदर के सतह नीचे भी आप देख सकते हैं पेरिस्कोप से। अब नीचे देखने तक आप छलांग लगाइएगा, छलांग लगाइएगा तो बड़े बड़े जो होते हैं मछली, शार्क वगैरह, ये सब आपको नुकसान पहुंचा देंगे ना। तो ऐसे सिचुएशन में भी हम लोग पेरिस्कोप का उपयोग करते हैं। जैसे पनडुब्बी हो गया, पनडुब्बी के सरफेस के यानी कि समंदर के सरफेस को ऊपर देखने के लिए और नीचे भी देखने के लिए, ये जो लाइटों को मोड़ देती है और आराम से हम लोग पनडुब्बी के नीचे से ही देख लेते हैं। दूसरा जो इसका उपयोग होता है वह है टैंक और बंकर में प्रयोग। टैंक, अब टैंक में भी जो होते हैं बड़े बड़े टैंक, उसमें भी पेरिस्कोप लगे रहते हैं, ताकि वो टैंक के अंदर से जो व्यक्ति बैठा हुआ है वह घुमा घुमा करके पेरिस्कोप की सहायता से अपने चारों साइडों को देख सकता है कि दुश्मन किस तरफ से आ रहे हैं और किस तरफ से वार करेंगे। अब मानिए कि अगर आपको डायरेक्ट टैंक चला रहे हैं सीधा और देखना है पीछे या अगर साइड में, तो ऐसे अगर व्यवस्था नहीं है तो आप वहां पर पेरिस्कोप घुमा घुमा करके भी देख सकते हैं कि साइड से कौन आ रहा है, पीछे से कौन आ रहा है। बंकर में जब आप छिपे हैं तो बंकर से अगर बाहरी देखना है दुश्मनों को, बंकर से बाहरी, तो आप निकलिएगा तो आपको तो मार देगा। तो बंकर में से भी छुप के देखने के लिए वहां पर भी आप पेरिस्कोप का उपयोग कर सकते हैं। छुप के बंकर में ही रहें और वहां से आप पेरिस्कोप की सहायता से देख सकते हैं कि चारों तरफ कौन कौन से दुश्मन आ रहे हैं वार करने के लिए। तो ऐसे जगहों पर इसका बहुत ही अधिक उपयोग होता है। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में उपयोग हो, भीड़ भाड़ जहां पर अधिक मात्रा में लोगों की संख्या है, वहां पर अगर देखने में, मान लो अगर डायरेक्ट हमको देखना है तो डायरेक्ट देखेंगे तो अपने लेवल से जो इंसान है वो तो हमारे नजर यानी कि जो हमको आगे देखना है उसको तो ढक देगा। तो जब ढक देगा तो हम जो अगर पेरिस्कोप लेते हैं तो डायरेक्ट अगर ऊपर से देखते हैं तो ऊपर से डायरेक्ट जो लाइट टकरा के हमारे आंख में आएगा, हम आगे की भीड़ों को देख सकते हैं। कंट्रोल करने के लिए इसमें भी उपयोग किया जाता है। इसके बाद है औद्योगिक निरीक्षण। औद्योगिक निरीक्षण जैसे बड़े बड़े उद्योग हो गए, फैक्ट्री वगैरह में अगर यहाँ पर किसी भी चीज की मशीन वगैरह खराब हो गया और आप नहीं देख पा रहे हैं डायरेक्ट, तो पेरिस्कोप की सहायता से प्रकाश को मोड़ करके आप उसको देख सकते हैं। तो पेरिस्कोप क्या है और पेरिस्कोप के सिद्धांत क्या है, ये कैसे काम करते हैं और पेरिस्कोप का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ जनरली करते हैं, ये आपको तो समझ में आ गया होगा। चलिए इसका फिगर में देखते हैं एक बार फिर से। देखिए जो फिगर है ये पेरिस्कोप का एक फिगर है। पेरिस्कोप कुछ इसी डिजाइन के बने होते हैं। पेरिस्कोप में जो होते हैं दो जगहों पर समतल दर्पण लगे होते हैं जो 45 डिग्री पर होते हैं। ये जो इसमें जो प्रकाश आती है, माने कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ है, ये जो है बेचारा देख रहा है किसी और को, अब मानिए कि अगर यहाँ कोई है, कोई व्यक्ति यहाँ है और इसको डायरेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसे आगे हैं कि जो लाइटों को डायरेक्ट नहीं देख पा रहा है। जो हम लोग आंख से जब देखते हैं तो डायरेक्ट लाइट जो होते हैं स्ट्रेट चलते हैं तब दिखाई देते हैं। अब ये जो है मानो कि ये कोई लड़की है और यहाँ कोई लड़का है, ये जो लड़का है ये लड़की के देखने के लिए बेचैन है लेकिन डायरेक्ट नहीं देख पा रहा है। कुछ ऐसे हैं बीच में मुड़ान, जो वह मुड़ान के कारण इनके प्रकाश उस तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये क्या क्या लड़का लोग तो जानते करते हैं, बेचारा ये बहुत होशियार है, क्या करूं रुको हम देख लेते हैं तुम क्या कर रही है। अब ये पेरिस्कोप लगा दिया और पेरिस्कोप लगाकर अपने घर से इसके घर का सिचुएशन जो है या ये जो बाहरी थी ये घर में से ही देख लिया पेरिस्कोप की सहायता से। तो पेरिस्कोप क्या कर दिया, लाइटों को मोड़ करके उनका इमेज जो है इस तक पहुंचा दिया। तो पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण होते हैं और इसमें लाइट जो होती है 90 डिग्री पर दो बार मुड़ती है, यानी कि टोटल पेरिस्कोप में लाइट का मुड़ान जो होता है, लाइट मुड़ती है वह 180 डिग्री मुड़ जाती है। तो आई होप, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा कि पेरिस्कोप क्या है और पेरिस्कोप के सिद्धांत क्या है और इसका उपयोग कहां करते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब के लिए जय हिंद।